हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 13 ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री मतलब पार्ट 13 केवल भगवान पेड़ को बना सकते हैं के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? रॉबिन। रॉबिन का मतलब होता है एक छोटी चिड़िया जो यूरोप में पाई जाती है, ठीक है। फिर क्या है? बोजम। बोजम मतलब होता है छाती। प्रेस्ट, नेक्स्ट है प्रेस्ट। प्रेस्ट मतलब होता है दब गया। इंटीमेट। इंटीमेट मतलब होता है बहुत पास। लेन। लेन मतलब होता है फैलाना। लीफी आर्म्स। लीफी आर्म्स मतलब होता है पत्तेदार भुजाएं। और नेक्स्ट क्या है? प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। फिर नेक्स्ट है समर। समर का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? ए नंबर में पुट ए राइट टिक मार्क ऑन द करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सही आंसर को हमको क्या है? टिक मार्क करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखो क्या है? हु इज़ आई इन द पोम, है ना। पोयम मतलब इस कविता में मैं कौन हूँ। तो क्या है? ए ट्री, बी वुमन, वुमेन, फिर सी पोएट। तो पोएट ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पोएट पे टिक मार्क कर लेना राइट का। फिर सेकंड नंबर क्या है? द ट्री इज़ लाइक। पेड़ है किसकी तरह है? ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह है, ठीक। थर्ड नंबर देखो क्या है? द ट्री इज़ फेड बाय, है ना। मतलब जो पेड़ है उसको मतलब कैसे खाना मिलता है ना, वो खाती कैसे खाती है, कौन देता है उसको? तो कौन देता है? मदर अर्थ, माँ धरती माँ देती है, ठीक है। फिर 4 नंबर क्या है? द अर्थ इज़ द अर्थ इन द पोएम इज़ कंपेयर्ड टू मतलब पृथ्वी को इस कविता में किससे तुलना किया गया है? किससे किया गया है? ए मदर, एक माँ से किया गया है तुलना, है ना। और सही भी कहते भी हम धरती माँ कहते हैं ना धरती को। फिर 5 नंबर देखो क्या है? द हेयर ऑफ द ट्री इज़ इट्स मतलब पेड़ का बाल है। कौन है बाल? ब्रांचेस है ना, उसकी शाखाएं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन आंसर हमको क्या है? लिखना है, बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? व्हाट डज द ट्री वेयर ड्यूरिंग समर मतलब गर्मियों में ये पेड़ क्या पहनती है ना। तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट का ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स द ट्री वेयर ड्यूरिंग समर मतलब गर्मियों में पेड़ रॉबिन चिड़िया की घोंसला, है ना, उसको पहनती है, ठीक। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है? व्हाट पार्ट ऑफ द ट्री इज रिफर्ड टू एज इट्स माउथ मतलब पेड़ के किस भाग को मुंह की तरह बताया गया है, ठीक है। उसके जस्ट सेकेंड। तो देखो क्या है? सेकेंड का आंसर TRUNK है, ठीक है। ये ट्रंक का स्पेलिंग ही पूरा ये हो जाएगा TRUNK। ट्रंक ऑफ द ट्री इज रिफर्ड टू एज इट्स माउथ, है ना। जो तने होते हैं उसके ना उसको ही उसके मुंह मतलब बताया गया है, ठीक है, पेड़ के।
इस कविता में, ठीक है ना। अब देखो क्या है थर्ड नंबर, हाउ कैन द ट्री लिफ्ट्स इट्स आर्म टू प्रे, मतलब पेड़ अपने बाहों को कैसे उठा के मतलब प्रार्थना करती है, ठीक है। यहाँ कैसे नहीं होगा, आई थिंक हाउ मतलब क्यों हो सकता है ना, वाई पूछना चाहिए था इसको, तो उठा के कर ही रही है ना वो। तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, टू गेट फूड, है ना, मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए क्या है, जो पेड़ है अपने दोनों भुजाओं को उठा के क्या है, अपने आर्म्स को है ना उठा के प्रार्थना करती, किससे, भगवान से प्रार्थना करती, ठीक है। टू गेट फूड द ट्री लिफ्ट इट्स आर्म्स टू प्रे, ठीक। फिर 4 नंबर देखो क्या है, विच लाइन्स शो दैट द ट्री इज़ ए फीमेल, मतलब इस कविता की कौन सी लाइन है ना, कौन सी पंक्ति में ये पता चलता है कि जो पेड़ है वो एक महिला है, फीमेल है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर 4 का, ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, मतलब एक रॉबिन का जो घोंसला है ना, चिड़िया घोंसला उसके बाल में है। ये हर जो है ना वो स्त्रीवाचक, जो स्त्री होती है ना उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। जो फीमेल होती हैं वो सबके लिए हार लगाते हैं, ठीक। तो इस यही लाइन से पता चलता है कि जो पेड़ है वो एक फीमेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 5 नंबर, हु लिव्स इंटीमेटली विथ द ट्रीज, मतलब पेड़ के साथ बहुत ही, मतलब पेड़ के बहुत करीब, है ना, कौन रहता है उसके साथ, ठीक। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, स्नो विथ रेन लिव्स इंटीमेटली विथ द ट्री, मतलब जो पानी के साथ जो बर्फ़ होते हैं ना वो पेड़ के साथ पेड़ के साथ बहुत करीब रहते हैं, ठीक। फिर 6 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ट्री गेट फ्रॉम द अर्थ स्वीट्स फ्लोइंग ब्रेस्ट, मतलब पेड़ जो धरती माँ उसको अपने छाती से, है ना, जो अपना मतलब दूध पिलाती है, फ्लोइंग जो मतलब है ना, जो खाना देती है ना, क्या पाती है मतलब, है ना, क्या पाती है ना। इसका ऐसे ही कुछ है ये क्वेश्चन। तो क्या मिलता है उसको, उनके फ्लोइंग ब्रेस्ट से पेड़ को फूड फॉर ऑन सेल, मतलब उसके लिए पेड़ के लिए खुद के लिए क्या है, उसको भोजन मिलता है। द ट्री गेट फ्रॉम द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 7 नंबर, व्हाट ले इन द बोजम ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ के गोद में कौन है ना, क्या है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, रॉबिन ले इन द बोजम ऑफ द ट्री, है ना, भले से उसके क्या है उसमें बालों में है, पर फिर भी क्या है वो वही चिड़िया है, ठीक है, उसके गोद में, किसके, पेड़ के। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है वोकेबलरी में ए नंबर, फाइंड आउट द राइमिंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स, शब्द दिए गए हैं इन बलून्स में, है ना, उसका क्या राइमिंग वर्ड हमको ढूंढना है एक दूसरे का, ठीक है। तो हेयर का क्या हो जाएगा, देखो क्या हो सकता है, हेयर का हो जाएगा वेयर, ठीक है। तो इसको मिलाने ना इससे, ठीक है, वेयर से। फिर डे किससे मिलेगा, डे प्रेस से मिलेगा, ठीक। डे किससे मिलेगा, प्रेस से मिल जाएगा, ठीक है। सी किससे मिलेगा, ट्री से मिलेगा, है ना। और रैन किससे मिलेगा, लैंड से, ठीक। तो देखो ये
जो हेयर है वो किससे मिलेगा? वेयर से, ठीक है। ये मिलेगा इससे मिलेगा, ठीक। फिर डे किससे मिलेगा? प्रे से मिल जाएगा। सी किससे मिलेगी? ट्री से मिल जाएगी। और प्रे और ये है रैन किससे मिलेगा? लैन से, ठीक है। इस तरह से राइमिंग वर्ड भी कंप्लीट हुआ, ठीक। अब देखो, लेबल द पार्ट्स ऑफ द ट्री, सिलेक्ट योर वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में क्या है? ये एक पेड़ है, उसका क्या है? पेड़ के अंग को हमको क्या है? लिखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमको? यहाँ पे लीफ, इसमें से ही छांट के लिखना है हमको, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है? ये पत्तियाँ, लीफ। और ये क्या है? ये फ्रूट। और इसको दर्शा रही है, क्या है? ये तना है, ट्रंक है। और सबसे नीचे में क्या है? रूट है, जड़। और ये पतली पतली क्या है? शाखाएं, ब्रांच है। और ये क्या है? फ्लावर, ठीक है बच्चों। मिला लिए आप लोग भी, लिख लिए सबको। तो इस तरह से बच्चों आज का ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ, लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेसन, ये वीडियो आपको लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसको शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।